फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास के विषय में हम पढ़ रहे थे। उसी के कुछ अन्य भाग जो रहते हैं वो इस वीडियो में हम पूरे करेंगे। पिछले वीडियो में पढ़ा था शब्द प्रादुर्भाव तक। शब्द प्रादुर्भाव तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पश्चात अर्थ। पश्चात अर्थ के लिए पश्चात अर्थात पीछे, इसमें लगेगा अनुअव्यय। शब्द है अनुरथम। अनुरथम, इसका विग्रह करेंगे रथस्य पश्चात अर्थात रथ के पीछे। इसी प्रकार समास है अनुहरि, जिसका बनेगा हरिः पश्चात। अगला है अनुविष्णु, इसका बनेगा विष्णु पश्चात। सभी में षष्ठी विभक्ति आएगी, क्योंकि यहाँ पर काकी के प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। अगला है अनुगंगम, गंगायाः पश्चात। इसी प्रकार अनुवृक्षम, यानी वृक्षस्य पश्चात। इस प्रकार ये पश्चात अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग। अगला है योग्यता अर्थ। योग्यता अर्थ में भी अनुअव्यय ही प्रयोग होगा। इसमें आएगा अनुरूपम अर्थात रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अनुगुणम अर्थात गुण के योग्य, गुणस्य योग्यम। अनुज्ञानम, ज्ञान के योग्य, ज्ञानस्य योग्यम। अनुव्रतम, व्रत के योग्य, तो व्रतस्य योग्यम। ये आपको याद रखना है कि अनुअव्यय पश्चात अर्थ में प्रयोग होता है और योग्यता अर्थ में भी। और दोनों जगह पर, दोनों स्थानों पर इनका अर्थ अलग अलग होता है। अनुरथम, अनुहरि, अनुविष्णु यहाँ पर पश्चात अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, जिसमें हम हरिः पश्चात, विष्णु पश्चात, रथस्य पश्चात ऐसे प्रयोग करेंगे। और रूपम, गुणम या ज्ञानम, इनके साथ योग्यता अर्थ में अनु का प्रयोग होगा। अनुरूपम, अनुगुणम, अनुज्ञानम, इस प्रकार से। अगला है अनतिवृत्ति अर्थ। अनतिवृत्ति मीन्स, अतिवृत्ति कहते हैं सीमा को। अतिवृत्ति सीमा का उल्लंघन ना करना। इसमें यथा प्रयोग किया जाता है, यथाव्यय आता है। जैसे शब्द है यथाशक्ति, अर्थात यथाशक्ति मीन्स अपनी शक्ति के अनुसार, अर्थात शक्ति का अतिक्रमण ना करते हुए। जिसकी जितनी शक्ति है उतना ही, उससे अधिक नहीं। तो यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य, अर्थात शक्ति का उल्लंघन ना करते हुए, शक्ति का अतिक्रमण ना करते हुए। इसी प्रकार यथा बलम अर्थात बलम अनतिक्रम्य, बल का अतिक्रमण ना करते हुए। यथेच्छम, इच्छाम अनतिक्रम्य, इच्छा का अतिक्रमण ना करते हुए। यथा रुचि, रुचिम अनतिक्रम्य, रुचि का अतिक्रमण ना करते हुए, रुचि की सीमा का उल्लंघन ना करते हुए। यथा ज्ञानम, ज्ञानम अतिक्रम्य, ज्ञान का अतिक्रमण ना करते हुए। यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य, विधि का अतिक्रमण ना करते हुए, अर्थात विधि का उल्लंघन ना करते, विधि की सीमा का उल्लंघन ना करते हुए। यथार्थम अर्थात अर्थम अतिक्रम्य, अर्थ का, धन का अतिक्रमण ना करते हुए। यथाक्रमम, क्रमम अतिक्रम्य, क्रम का अतिक्रमण ना करते हुए। अगला है आपका वीप्सा अर्थ। वीप्सा मीन्स कहते हैं किसी बात की आवृत्ति होना, मीन्स एक से अधिक बार प्रयोग होना, उसको वीप्सा कहते हैं। तो वीप्सा अर्थ में प्रत्यव्यय का प्रयोग होगा। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिदिनम मीन्स एक के बाद एक दिन अर्थात रोज। तो इसका हम करेंगे दिनम दिनम प्रति। इसका विग्रह बना दिनम दिनम प्रति अर्थात प्रतिदिन, रोज। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति या हर एक। प्रतिग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति। प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम प्रति। प्रतिमासम, मासम मासम प्रति अर्थात हर मास। प्रतिमास मीन्स एक के बाद एक आने वाले महीना। प्रतिजन्म, जन्म जन्म प्रति अर्थात प्रत्येक व्यक्ति। इस प्रकार से यहाँ पर विप्सा अर्थ में प्रति अव्यय का प्रयोग होगा। अगला है आनुपूर्व्य अर्थ। आनुपूर्व्य कहते हैं क्रम, क्रमानुसार। तो उस क्रम के अर्थ के लिए अनुअव्यय का प्रयोग होगा। शब्द है
अनुज्येष्ठम ये समास है, इसका विग्रह बनेगा ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, अर्थात ज्येष्ठ के क्रम से, बड़े के क्रम से, बड़े के क्रमानुसार, अर्थात बड़े के बाद छोटा फिर छोटा, इस क्रमानुसार, तो बनेगा अनुज्येष्ठम बड़े के क्रम से। इसी प्रकार अनुकनिष्ठम कनिष्ठस्य आनुपूर्वेण मीन्स कनिष्ठ छोटे के क्रम से। तो जहाँ क्रम का अर्थ आता है वहां पर अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है अव्ययीभाव समास में। अगला है आपका योग पद्य अर्थ। योग पद्य मीन्स साथ होना, तो इसमें सह अव्यय आएगा, सह का सा शेष रह जाएगा, शब्द बनेगा, शब्द है आपका समास है सचक्रम, चक्र के साथ, तो इसका विग्रह बनेगा चक्रेण युगपद, चक्र के साथ। अब यहाँ चक्रेण क्यों आया है? क्योंकि साथ के योग में तृतीया विभक्ति होती है, जो कि सूत्र भी है सह साकम समम सार्धम, तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर चक्र में तृतीय विभक्ति आई है, चक्रेण युगपद चक्र के साथ। ऐसे ही सबाणम बाणेन युगपद बाण के साथ, सशूलम शूलेन युगपद शूल के साथ। अगला है आपका सादृश्य अर्थ। अब सादृश्य अर्थ में भी सह अव्यय का प्रयोग होगा, जिसमें से सा शेष रहेगा। सादृश्य में समानता, तो इसमें जैसे शब्द आएगा सहहरि मीन्स हरे की समान, तो इसका विग्रह बनेगा हरे है सादृश्यम, हरि की समानता। सा विष्णु विष्णु सादृश्यम, विष्णु की समानता, विष्णु के समान। सा कृष्णम कृष्ण से सादृश्यम, कृष्ण की समान या कृष्ण की समानता, तो यहाँ पर सह का सा शेष रहकर सादृश्य अर्थ बनेगा। इसी प्रकार अगला है साकल्य अर्थ। साकल्य अर्थ, साकल्य मीन्स समस्त, संपूर्ण, पूरा, इसमें भी सह अव्यय लगेगा, इसका सा शेष रह जाएगा। शब्द है सातृणम, तिनके के भी साथ, इसका विग्रह होगा तृणम अपि अपरित्यज्य, अर्थात तिनके को भी ना छोड़ते हुए। जैसे कि कहते हैं कि एक एक तिनका भी बचा लिया, एक तिनका बचा लिया मीन्स कि एक छोटी से छोटी चीज भी नहीं छोड़ी, तो तिनके के भी साथ अर्थात तिनके को भी ना छोड़कर, इसका विग्रह होगा तिनके को भी ना छोड़कर, इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो सह अव्यय है वो अभी तक आपने देखा कि 3 जगह प्रयोग किया गया है, 3 स्थानों प्रयोग हुआ है और 3 स्थानों पर अलग अलग अर्थ है। पहला था युगपद अर्थ, वहां भी सह अव्यय प्रयोग हुआ था, सचक्रम सबाणम सशूलम इसमें। अगला था सादृश्य अर्थ, यहाँ पे भी सह अर्थात सा प्रयोग किया गया था, स हरि स विष्णु स कृष्णम। और साकल्य अर्थ में भी सा अर्थात सह अव्यय प्रयोग किया जा रहा है सातृणम में। और तीनों में अर्थ अलग अलग है, तीनों का विग्रह अलग अलग है, तो ये आपको याद रखना होगा कि किस शब्द का किस समास का विग्रह क्या होगा। अगला है संपत्ति अर्थ। यहाँ पर भी सह अव्यय प्रयोग किया जा रहा है, जिसका सा शेष रहेगा। शब्द है साक्षत्रम, अर्थात इसका विग्रह क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति, इसमें भी सा अव्यय प्रयोग किया गया, सह अव्यय का सा शेष रह गया है, तो यहाँ पर भी सह अव्यय प्रयोग किया है। अगला है और अंतिम ही अव्ययीभाव का विग्रह विभाग है अंत अर्थ में, इसमें भी सह का प्रयोग किया गया है, सा शेष रहा है। शब्द है साग्नि, इसका बनेगा अग्नि पर्यंतम, अर्थात अग्नि तक। अब यहाँ सा का अर्थ क्या है? अंतिम मीन्स उस तक, अग्नि ग्रंथ है तो इसका समास बनेगा साग्नि मीन्स अग्नि ग्रंथ तक, तो इसका विग्रह बनेगा अग्नि पर्यंत, अर्थात अग्नि ग्रंथ तक मीन्स वहां तक अंत है, उसके आगे नहीं, वहां तक ही, तो इसलिए यहाँ पर ये अंत अर्थ है जिसमें कि सहा का प्रयोग किया गया है, इसका सा शेष रहा है। इस प्रकार ये आपका अव्ययीभाव समास यहाँ पर समाप्त होता है। अव्ययीभाव समास के करीब 18 विभाग हैं, 18 भेद हैं, जिनको कि आपने अच्छी प्रकार से तैयार करना है। अगले वीडियो में हम अब द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।